ये एक चार्ट है जो हमने बनाया है और इसको बनाने में तकरीबन 20,000 घंटा लगा और 10 साल के करीब टाइम लगा इसको बनाने में। तो ये एक मैं कहूँ एक असबाब है जो अपना दिल दिमाग को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। असल तो दिल दिमाग के इलाज तो कुरान सुन्नत ही है, उसी के जरिए से अल्लाह ताला ने कुरान को दिया ही इसलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसलिए कि हम अपना दिल दिमाग का इलाज करें। तो लेकिन ये आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए ये दिलों में जो एक नंबर वाला बात है ये है नूर हिदायत। दिल अल्लाह वाला का दिल, नबियों का दिल और ये नेक लोगों का दिल जो है ये इसमें नूर हिदायत होती है, अल्लाह के हुक्म की अजमत होती है और रहमदिली होते हैं, सुकून होते हैं, मोहब्बतें होते हैं, शखावत होते हैं, माफ़ करने का दरगुजार के सिफात होते हैं। तो वह जो आजीजी इंतसारी होते हैं, शुक्रगुजारी होती है, इत्तेदाल होते हैं, जरूरत के लिए भी काम करते हैं, फिर ईमान यकीन सब्र सदका तवक्कुल सब होते हैं। और एक चीज़ दिलों में होते है पावरफुल इंटेलेक्ट, अकल सलीम। एक बेहतरीन इंटेलेक्ट दिल में होता है और बेहतरीन इंटेलेक्ट दिमाग में भी होता है, दोनों जगह होते हैं। तो वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो इंटेलेक्ट है ये बहुत एतबार वाला इंटेलेक्ट अल्लाह ताला ने जो कल्ब के इंटेलेक्ट रखा, कल्ब के जो इल्म है इसको समझने में बहुत बड़ा मदद होती है। और जो है ये मुबारक सिफात उन लोगों में पाई जाती है। अब जो है दुनिया से ये सिफात खत्म हो गई है, अब ये हमारे अंदर नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। अब क्या है, ये 2 नंबर वाला बुराई जो है ये जो है दिल दिमाग में बैठा हुआ है। उनमें से कुछ मैं गिनाता हूँ, नेगेटिव थॉट्स है और उल्टी सोच है और बुरी आदतें हैं, नशा है, अंजाम को भूलना है, खाने पीने का लज्जत है, गफलत है और जो गुरूर और तकब्बुर है, चिड़चिड़ाहट है, स्ट्रेस है, गुस्सा है और दुनिया के असरात है और हाइपर एक्टिवनेस है और हड़बड़ी है, तरजीहात को नज़रअंदाज करते हैं, सीन्स है, जहालत है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, गलत डिसीजन है, हद से तजावुज़ है और दुनिया के आयस इशरत है, लालच है, हसद है, फजूल खर्ची है और वगैरह 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 दुनिया वगैरह की चीज़ें। ये तो मैंने थोड़ी लिखी, और भी बहुत सारे जगह हमारे दिमाग में और दिलों में ये बैठ गई है। ये मुस्तकिल दिमाग इस्तेमाल करते करते इसकी नशा हो गई और यही चीज़ इसकी गंदगी सारे दिल में भर गई। तो अब इसको दूर करने के लिए हम दावत की मेहनत में जाते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, जुहद करते हैं, मुजाहिदा करते हैं और अपने अंदर जो है ये 4 सिफात हम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ कंट्रोल हो, जिसम पर काबू हो, सब्र हो, मुजाहिदा हो, कुर्बानी हो। 3 नंबर वाला सिफात। और 4 नंबर पे अपनी कमी कोताही को हम देखें और हम किस किस ख्वाहिशात की गुलामी में फंसे वो भी देखें, हम कौन कौन से हलाकत में जाल में फंसे वो भी हम अपने अंदर तलाश करें, दूसरों पर नहीं, इनके अंदर क्या है नहीं, हम अपने अंदर तलाश करें। जब हम अपने अंदर तलाश करेंगे इन सब खराबी हमें मिलेगा। अब हम एक एक करके तौबा करना शुरू करेंगे, अल्लाह पाक से तौबा करेंगे तो क्या होगा, ये खराबी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो क्या होगा, हम 3 और 4 को मजबूती से तो पकड़ेंगे तो अल्लाह पाक हमारे दिलों में मुबारक सिफत पैदा करेगा और ये बुराई से भी हमको बहुत सारी छुटकारा मिल जाएगी। और आसमान से अल्लाह ताला 5 नंबर वाला जो नियामत वो देंगे, वो क्या है, अल्लाह नूर देंगे, अल्लाह सुकून देंगे, मोहब्बत देंगे, राहत देंगे, खुशियाँ देंगे को और जो है इज्जत देंगे, कुरान की बरकत देंगे, रूहानी जिस्मानी सिफा देंगे और अल्लाह मदद करेंगे और रहबरी भी करेंगे। क्योंकि हमारा दिल अच्छा है, हमारा अमल भी अच्छा है, हमारा बुराई बहुत कम है, ये नहीं है तो अल्लाह पाक ये नियामत से हमको नवाजेंगे। लेकिन देखना ये है कि जब ये नियामत अल्लाह पाक दे तो अब देखना कि ये बुरा इधर से ख्वाहिश के रास्ते से, हवा के रास्ते से ना घुस जाए। 6 नंबर वाला हो रहा है नफ्स शैतान ख्वाहिश के जाल और इनकी चालकबाजी और ये जो है ये दिलों में ना घुस जाए। मिसाल देता हूँ, अल्लाह ने खुश होकर आपको पैसा दिया तो आयश इशरत यहाँ से घुस रहे, ख्वाहिश कर रही मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ख्वाहिश कर रहे। अल्लाह ने आपको बड़ा आदमी बना, इज्जत दी तो आप प्राइड को एरोगेंस तकब्बुर करने लगे, गुरूर करने लगे, ये ख्वाहिशत घुसेगा, ये घुसेगा तो दिल काला हो जाएगा। कि नफ्स दिखाई, दिल काला, दिल गंदा हो जाएगा। जब दिल गंदा हो जाएगा 6 नंबर वाला बुराई घुस के तो फिर आसमान से 7 नंबर के बला मुसीबत उतरेगी। बीमारी, परेशानी, धोखा, जितनी सारी चीज़ है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करते हैं, जी जिल्लतें महसूस करते हैं, मुख्तलिफ हालतें मैंने लिखा 7 नंबर में, तो ये चीज़ फिर
उतर आएगी, क्योंकि हमारा दिल गंदा हो चुका है। तो फिर भी हम जब कह रहे हैं कि जब भी ये चीज उतर के आए 7 नंबर पे बुराई, तो अब 8 नंबर पे जांच करो, स्कैन करो, क्यों आई ये परेशानी, ये बीमारी क्यों आई। तो फिर अल्लाह ताला ही आपको दिल में डालेंगे, इनमें से कोई बुराई देखेंगे जिसको हद से तजावुज़ किया आपने, इसलिए बीमार पड़ा। फिर क्या करेंगे, फिर आप तौबा करेंगे। अल्लाह ने बोल अगर देखेंगे कि भाई हम तकब्बुर किया था इसलिए ये परेशानी आ गई, जिल्लत आ गई, तो फिर क्या करेंगे हम, जब हम देखेंगे स्कैन करके तकब्बुर आई, जिल्लत आई, तो हम स्कैन करेंगे तो देखेंगे तकब्बुर क्या है, तौबा करेंगे। ऐसे करते 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 देखेंगे कि गंदगी बहुत दिन दिमाग के साथ होता रहेगी और जो आदमी पाक रहेगा। अब जो है परेशानी लेके आप बैठे नहीं, अब 9 नंबर आपको तरजीह है, क्या है, दावत के काम है, इबादत है, मौजूदा परेशानी है, तंदुरुस्ती है, कारोबार है, प्रोफेशन है, फैमिली है, आखिरत है, सब चीज में आप पानी दो, सिर्फ एक चीज की नहीं कि खाली दावत में पानी दे रहे, सब चीज में पानी दो आप। कैसे, अल्लाह के हुक्म के साथ, हुजूर की सुन्नत के साथ, इल्म के साथ, मशवरे के साथ और तजर्बा के साथ, इन सब चीजों में आप पानी डालो। अब वो जो है, और यहाँ पे अब 10 नंबर पे, 9 नंबर के बाद 10 नंबर पे स्ट्रेटजी है कि भाई हम कुछ बात इसमें बताया जो बहुत कीमती है, पढ़ना चाहिए। ये दुनिया हर हाल में आपको धोखा देने का कोशिश करेगा। अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि कभी भी कुछ नागवारी आ सकता है, तो फिर किसी भी टाइम आ सकता है, तो इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार और करते रहना। और दिमाग पे हुजूर सुन्नत, इर्शादात, आदत अखलाक को रखना, और जो जुबान को अक्सर अल्लाह के जिक्र में रखना, नहीं तो खामोश रखना। ये मुख्तलिफ बातें दिया, मैं तो इतनी लंबी नहीं जा रहा हूँ, 10, 11, अच्छा ये मुख्तलिफ बातें 10, 11 नंबर में हमने अमल किस तरह किया जाए वो लिखा, और 12 नंबर की बात बढ़ाया है हमें, ये है नफ्स। हम जिस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं, 2 चीज़, दिलों के पाकी और इस्लाह नफ्स, दोनों मिलता जुलता चीज़ है। नफ्स किस तरह इंसान को हलाक करते हैं, हमने 3 पॉइंट दिया। अल्लाह ताला जब किसी को तंदुरुस्ती देता है, वो उसके नफ्स उल्टी सीधे हरकतें करके तंदुरुस्ती को बर्बाद कर देता है। अल्लाह जब किसी को पैसा देता है, वो उल्टी सीधे हरकत, फजूल खर्ची करके अपना पैसा को खत्म करता है। अल्लाह जब किसी को इज्जत देता है, तो उसके नफ्स उल्टी सीधे अमल कर इज्जत को होता है। ये नफ्स की बहुत बड़ा धोखा है, इसलिए धोखा बहुत है। ये 3 को हमने यहाँ देखा, 12। अच्छा, एक बात और चीज यहाँ पे है, अच्छा 13 नंबर में जो है, ये दिल के हराज की सॉल्यूशन मैंने बताया। वो क्या है कि हम ये चाहते हैं कि इस दिलों के अंदर मुख्तसर सी बात 6 चीज को डालो। अल्लाह के हुक्म को डालो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आदत अखलाक को डालो, जिक्र की डालो जी, दावत की मेहनत को डालो। तो ये चीज आप दिलों के अंदर डालिए, और अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाह मुझे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे रखना, और एक 5 नंबर की नियामतें मुझे देना, और 1 नंबर वाला नियामत भी देना। तो दिल में डालने का बात हमने किया, लेकिन अभी आप डाल नहीं पाएंगे आसानी से। वजह उसकी ये है कि इतनी सारे चीज को, दिमाग की इतनी सारे बाउंड्री को आपको तोड़ तोड़ के दिल के अंदर जाना पड़ेगा। दिल के ऊपर पहुंचो तो फिर इसके राज देखो, इसके कारनामा समझ में आएगी। क्योंकि हम दिल के तो ऊपर पहुंचे नहीं, इसलिए कि इसके कारनामा हमें समझ में नहीं आती कि दिल क्या है, हम नहीं जानते। बस 2-4 बातें हम दिल की बोलते हैं, हम नहीं जानते अपने से मेरे दिल में क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में क्या हो रहा है जी। जब बड़ी बड़ी बीमारी होता है, जब हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, दिल दिमाग में जलजला चलते रहती है। इंसान व्यवहार खुद पता नहीं क्या हो रहा है उसके अंदर। क्या मुझे बीपी वाले के बंदे, बीपी को देखो, डॉक्टर से मशवरा करें ऐसे क्यों हो रही है, तो दिल उछलने लगता है। तो बहरहाल कि आपको ये करना पड़े, ये चीज़ को, जिक्र को आप डालिए, और ये सीधे रास्ते मुस्तकीम पे रहो, और अल्लाह से ये नियामतों को मांगो कि 5 नंबर 1 नंबर के नियामत दे। अल्लाह ऐसा ना करे कि ये गंदगी हमारे दिलों में घुस जाए और हमें गुमराही पर ले जाए और आसमान से बाला मुसीबत की दरवाजा खुल जाए। कम से कम इतनी चीज आप दिल को मुतल्लिक करो। अच्छा, अब हम 2 चीज बहुत, अब ये 14 नंबर पॉइंट में मैंने किया, किसी चीज को देखने और सुनने के बाद किसकी अकल क्या सोचेगा हम नहीं समझ सकते, इसलिए अपना हरकतों में एहतियात करो। पता नहीं देख के कोई आदमी क्या सोचे, कोई आदमी क्या सोचे देखे, इसलिए अपना हरकतों को बहुत एहतियात किया करो। अकल के कोई भरोसा नहीं है, पलटते रहती है, क्या होगा
इसीलिए मशवरा करना पड़ता है कोई काम डिसीजन पर। किसी का अकल को कैसे क्या भरोसा क्या हो जाए, नफशतन का असर अपना के कौन अपना अकल को पर इतनी। हाँ, अगर दीनदार है, बहुत अच्छी दीनदारी है, तो अल्लाह ताला उसको अकल में सही बात डालता है। लेकिन ये एक बहुत अहम चीज़ है, किसी चीज़ को देखने सुनने के बाद किसकी अकल दिमाग क्या सोचेगा हम नहीं कह सकते। इसलिए अपना हरकत को ये करना चाहिए, देखना। और जो है ये मैंने कुछ बातें नीचे और बताया। दूसरी बातें ये है, ये पढ़ने की चीज़ है। एक जो खास बात बताऊँ दिमाग के मुताबिक, वो क्या है, दिमाग में बहुत सारे खुराफात है। ये दिमाग है 16, 17, 8 तो दिमाग है ये, और इसलिए 16। पॉजिटिव माइंड बनो, अपना दिमाग को बेवकूफ़ी, धोखा, गुमराही और हलाकत से बचाओ। सारे दिमाग के केस क्या दुनिया में फसाद, लड़ाई झगड़ इस वजह से कि लोग नेगेटिव सोचते हैं, अपने दिमाग को हिफाजत नहीं करते। इल्म है नहीं तो बेवकूफ़ी से भी नहीं बच रहे, धोखा से भी नहीं बच पा रहे, गुमराही से भी नहीं बच पा रहे, हलाकत की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज माइंड करो, कॉमन सेंस रखो, खामोश रखो, दिमाग को रेस्ट और स्लीप में लगाओ, बहुत सारे बात को जाने दो। जैसे औरत के दिमाग में बहुत सारे बातें ऐसे ऐसे करते रहते हैं, अरे जाने दो इसको, लेट गो। माइंड को ट्रेन करो, लिव इट, छोड़ दो इसको। माइंड को खाली रखो, फिल्टर रखो, रिलैक्स रखो, तौबा करो। ये बड़ी प्यारी बात है, जो इसको फॉलो करेगा उसके दिमाग पे बोझ नहीं रहेगा। माइंड को ट्रेन करो, जब कुत्ता ट्रेन हो सकता तो इंसान का दिमाग क्यों नहीं ट्रेन हो सकता। हमारा माइंड ट्रेन नहीं है। ये इसको पढ़ो, ये पढ़ो जो मैंने बताया। और जो है आई एम इग्नोर, मैं कुछ नहीं जानता। अपने को बहुत बड़ा कोई ये नहीं सोचो भाई मैं कुछ जानता नहीं, अपना दिमाग हल्का हो जाएगा। मैं बच्चा हूँ, जरा बच्चा है, दिमाग हल्का है जी, मैं कुछ नहीं जानता। 5 सेंसेस को तो आँख कान को कंट्रोल में रखो। 5 सेंसेस कंट्रोल नहीं रहेगा, दिल अच्छे नहीं रहेगा। और जो है डिटैच द माइंड, जो हॉस्पिटल में होता है, माइंड को डिटैच करो। पेशेंट को हॉस्पिटल क्यों ले जाता है कि हॉस्पिटल में माइंड डिटैच है, बीमार पड़ा माइंड डिटैच, सब जाओ भाई मैं अकेला आराम करेंगे तबीयत अच्छी रहेगी। हॉस्पिटल में वही होता है, भाई कोई नहीं आएगा, 2 मिनट के लाओ जाओ यहाँ से, पेशेंट को ताला छोड़ दो, मोबाइल में नहीं रहेगा वो। तो ये डिटैचमेंट, ये भी आपको घर में करना है। तबीयत खराब हो, माइंड को डिटैच करो। ट्राई टू इग्नोर एंड स्टॉप थिंकिंग, कोशिश करो, सोच को नजरअंदाज किया करो। सोच के वजह से ज्यादा सोचते तो बीमार हो जाए। सोच को नजरअंदाज करो, सोचना बंद करने की कोशिश करो, माइंड को स्विच ऑफ करो। मोबाइल की तरह घर में घुस गए, माइंड को बाहर को स्विच करो, घर की चीजों को देखो, स्विच ऑफ करो। और जो है डू नॉट ओवरबर्डन, दिमाग के ऊपर ज्यादा बोझ ना डालो। तो इंशाल्लाह ये आप करेंगे तो आपको दिमाग हल्का हो जाएगी। अल्लाह के सुविधा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, सब बीमारी से अक्सर तो आजकल दिमाग इसलिए बीमार पड़ रहा है कि भाई वो आराम नहीं करते प्रॉपर्ली, दिमाग रिलैक्स नहीं है। अच्छा, एक अहम बात आपको बताऊं, दिल सिग्नल देख के चला गया, बहुत अल्लाह ताला आपसे बात नहीं करेगा, अल्लाह ताला ऐसा हालत बनाएगा। और जो है और कुरान हदीस की रोशनी से हम अपना लाइब्रेरी लेंगे और अल्लाह की हालत जो बनाएगा उसी हालत को देखकर कब अल्लाह से डरना है। आंधी, जलजला, तूफान हो रहा है तो क्या करोगे? हाँ, हंसोगे, फिलोगे? नहीं, अल्लाह से डरो। हर जगह नहीं जाना, जहाँ दावत होगी वही चले जाएगा, जो खाने का बुलाएगा वही चले जाएगा, जो जहाँ बोले वही चले। नहीं सर, दिल को सेल्फ कंट्रोल में रखो, बात मतलब देख दुख के चलो, कुछ काम जल्दी करो। ग्रीन सिग्नल, दिल सिग्नल ना तोड़ के चले जाए। बीमार है, माँ बाप बीमार है, अजान हो गई, अब जल्दी करो। तो दिल सिग्नल ये बहुत अहम चीज, मैं इससे बहुत फायदादार हूँ। आपने, मैं एक मिसाल देता हूँ, किसी अस्पताल में जाके देखा बदबू आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और जो अजीब किस्म की हरकतें हो रही है, पैसा खींचने के चक्कर कर रहा है, निकल जाओ। अल्लाह की तरफ से सिग्नल क्या है? रेड, नहीं जाओ। आपको ये देखना है जी, मिसाल के तौर से कोई लड़की को शादी करने के लिए, और बेचारा वो लड़की जो है खड़े खड़े बाहर में पानी पीने बगैर सर ढके, आपको देख के समझे दीनदार फैमिली नहीं है। ये ससुर साहब को जमजम को पानी दिया, वो कह रहा भाई इसको रहने दो, तो तब पे आपको समझ नहीं है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये दीनदार लोग नहीं है। तो इस तरह में समझदारों के लिए इस तरह ही काफी है। दिल अंधा, दिल धोखा बहुत खाता है, बेवकूफ बहुत पता है। दिल की बेवकूफी तो क्या कहना, हमने इसको लिखा, हम देखा, फटाफट बेवकूफ बनता है। जैसा एक चीज देखा, देखने के बाद ही आपने इसको खरीद लूंगा, अरे वो तो है ऑलरेडी, अब उसको खरीदेगा, बेवकूफ बन पैसे निकल के बाहर, जब मैंने यहाँ कहा। तो दिल सिग्नल देख के चलेगा। और जो अपने आप को अच्छी माहौल में रखो। देखो माहौल दीनदार नहीं है तो बड़ी मुश्किल काम है।
ये दिन पे चलना बहुत मुश्किल है। अगर बीवी खेला, बेटा खेला, भाई खेला, माँ बाप खेला, कारोबार खेला, सब अगर खिलाफ हो जाए तो आदमी परेशान हो जाए। इसलिए हम एक दूसरे के लिए माहौल बने कि आदमी पीसफुल रह सके। एक राजा ने कहा था कि मेरे एक ही तमन्ना है कि मेरा रैयत जो है, ये जो है, लोग जो है खुश रहे, ये सब खुशहाल रहे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में लोग बहुत खुशहाल थे। तो ये कमाल की बात है। हमारा भी मिलने जुलने वाला जो लोग हैं, जो माहौल है, ये सब खुश रहे, हमारे बीवी बच्चे रिश्तेदार सब खुश रहे। एक अच्छी माहौल बनाओ, मेहनत से बनेगी, नुक्ताचीनी करने से नहीं बनेगी। कि दिल के अंदर एक सबसे बड़ा बुराई याद रखना, दो टक से दिल दूसरे को बुराई को देखता है, दूसरे को आयब को कमी को देखता है और मिजाज में चिड़चिड़ा करता है। ये बहुत बड़ी बुराई है दिल के। लेकिन अगर इंशाल्लाह कुरान में असर लेने लगेगा तो बुराई कम लगेगी, मतलब असर कम लेगा। दूसरी बुराई है, दिल धोखा बहुत खा जाता है। बेवकूफ़, वैसे मैं शुरू में लिख दिया पहले वाला, पॉजिटिव माइंड और बेवकूफ़ी, धोखा और अंधेरा, दिल बेवकूफ़ बन जाता, फट से धोखा खा जाता है। इसकी जो अकल है ना, ये दुनिया देख के शैतान का असरत में ऐसे हो जाता है। तो इसलिए जो है कि माहौल को अच्छे बनाओ। मैं माहौल के ऊपर अपना तरजीहात पे निगाह रखो, उसमें निगाह रखो और खूब मेहनत करो, तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे और कि आपको कामयाबी हाथ लगेगी दुनिया आखिरत की। लेकिन एक बात मैं कहूँ, अपने ऊपर बोझ ना लेना, ना दिन लेके ना दुनिया लेके, अपने इस्तेदाद को हमेशा देखते रहना। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। ये बात तो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को हलाक कर डालेंगे? क्यों? इतनी दावत देते, इतनी रोते थे, इतनी मेहनत करते थे, हलाक कर। इसलिए अपने ऊपर बोझ ना डालना, सुकून के साथ, वक़ार के साथ, इत्तेदाल के साथ ज़िंदगी गुजारना, बहुत अच्छी ज़िंदगी कटेगी। दिल दिमाग में बोझ ना डालो, दिल दिमाग में बोझ ना डालो, ना खुद की डालो ना दूसरे को डालो। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे वेबसाइट है विजडम इन लाइफ, www.wisdominlife.net। ये सब तफसीलात चीज़ आपको वहीं से मिलेगा। आपको अगर मौका मिले तो इसको थोड़ा देखना। और हमारे भी दुआ करना, हम तो एक आम आदमी हैं, कुछ अल्लाह वाला के शोबों में निज़ामुद्दीन बहुत गुजारी थी, थोड़ा सा समझ में आया था, बाद मैंने लिख कर कोई कमी कोताही हो तो माफ़ करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।